नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दादो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलवणोमवङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः सुधकेवली हरिदम्। 11वें नंबर का कलश और बनारसी दास जी द्वारा रचित उसका भावानुवाद, इन दोनों की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। आज 12वें नंबर के कलश की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है। 11वें नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य ने हमें आत्मानुभव करने की प्रेरणा दी थी कि जो वध स्पृष्ट आदि भावों से रहित ऐसा एक सम्यक स्वभाव स्वरूप जो भगवान आत्मा है कि उसका ही अनुभव करो, इस प्रकार की आज्ञा प्रेरणा 11वें नंबर के कलश में दी। उसके बाद यहाँ पे जिस सम्यक स्वभाव अथवा आत्मा की अनुभव की चर्चा 11वें नंबर कलश में की थी, वह भगवान आत्मा कैसा है कि वह शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा कैसा है, उसकी चर्चा इस 12वें नंबर के कलश में की जा रही है। और इसमें शब्द का प्रयोग किया जाएगा देवः। जिस सम्यक स्वभाव के अनुभव करने की प्रेरणा दी जा रही है वो कौन है? देव है। वो कौन सा देव है? यहाँ उत्थानिका में तो देवादिदेव लिखा है, देव ही नहीं है। कौन है? देवादिदेव है, देवों का भी देव है। तो ऐसा कौन सा देव है? एक तो जो अपन 16 स्वर्गों के जो देव लोग है, क्या उन देव की चर्चा यहाँ पे है? उन देव की चर्चा तो यहाँ पे नहीं है। दूसरे अपन देवादिदेव जो दिया है, देवादि मतलब देवगति के देव मतलब दूसरा अपन अनंत और सिद्ध भगवान की को भी क्या कहते हैं? मतलब देव शास्त्र गुरु। तो उसमें देव का अर्थ क्या है? अनंत भगवान और सिद्ध भगवान। तो क्या उन अनंत और सिद्ध भगवान की चर्चा इस पे करने वाले हैं हम? यहाँ तो वो चर्चा है जिसके माध्यम से अनंत और सिद्ध भगवान भी भगवान बने हैं। वे भी जिस कारण से देव बने हैं, उस देवत्व पने की चर्चा इस 12वें नंबर के कलश में की जा रही है। इसलिए वहाँ पे लिखा कि शाश्वत देव है। अनंत और सिद्ध भगवान तो देव बने हैं, अब अनंत काल तक वे देव रहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो शाश्वत देव की चर्चा चल रही है, उस शाश्वत देव को देव बनना नहीं है, वो बना बनाया देव है। अब ये कौन सा देव है, कैसा देव है, उसकी चर्चा तो अपन 12वें नंबर कलश में करेंगे। पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी, 6वीं आदि गाथाओं में अपन उसकी चर्चा करते हुए आए हैं। उसी की चर्चा इस 12वें नंबर कलश में होने वाली है। देखिए उत्थानिका पढ़ते हैं और फिर अपन कलश का पाठ करेंगे। कलश क्रमांक 183 सबसे नीचे। अब आगे 12वें कलश में कहते हैं कि यह शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा स्वयं ही देवादिदेव है। कैसा है? स्वयं ही देवादिदेव है, किसी ने बनाया भी स्वयं ही है, स्वयं से ही है। कलश मूलतः इस प्रकार है। देखिए 12वें नंबर का कलश, प्रश्न क्रमांक 183 सबसे नीचे। भूतम भान्तमभूतमेव रवसा निर्वेदनीयं
बंधम सुधीर। यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्। आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम्। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता। आगे पर जाने बात अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध। तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित। देखिए क्या कह रहे हैं। भूतम भांतम अभूतमेव रवसा निर्भिद्य बंधम सुधीर। सुधी माने ज्ञानी। यहाँ तो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की चर्चा। तो सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव है क्या करते हैं, क्या करना है। सुधी बंधम निर्भिद्य, क्या करके बंध को निर्भिद्य भेद करके। जैसे पहले युद्ध हुआ करते थे तो क्या करते थे, राजा को जीत करके किले को भेद करके उसमें प्रवेश किया जाता है, पूरे चक्र बनाया जाता है और उस चक्रव्यूह को तोड़ करके फिर उसमें प्रवेश किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बंधम निर्भिद्य कि बंध को भेद करके। कब, रवसा। रवसा माने अपन ने कल भावानुवाद देखा था बनारसी दास जी का, तो उसमें लिखा था तोरहु तुरत मुँह की जेल। तो रवसा माने तुरत, तुरंत, अभी, वर्तमान में, तत्काल, शीघ्रता से। क्या, बंधम निर्विद्य रवसा कि शीघ्रता से तत्काल वो बंध को भेद करके। तो प्रश्न खड़ा हुआ ये कौन सा बंधन है, कब का बंधन है, कब से चला आ रहा है। देखो क्या लिखा, भूतम भांतम अभूतमेव। भूतम माने भूतकाल के बंधन को तोड़ने की बात की। भांतम माने वर्तमान, तो भूतकाल का जितना बंधन है उसको भेदना है। वर्तमान में जो निरंतर नया नया बंधन हो रहा है उसको भी भेदना है। और अभूतमेव, अभूतमेव माने, अभूतम माने, भूतम माने भूतकाल, भांतम माने वर्तमान और अभूतम माने, भूत माने होता है होना, अभूत माने जो अभी नहीं हुआ है, तो भविष्य। भूतम माने जो हो चुका है, भूतकाल। भांतम माने जो वर्तमान में हो रहा है और अभूतम माने जो अभी तक नहीं हुआ है, तो भविष्य काल। तो भूतकाल के बंधन को भी तोड़ना है, वर्तमान काल के बंधन को भी तोड़ना है और भविष्य काल के बंधन को तोड़ करके जो सम्यक दृष्टि जीव है। तो ये यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है कि सुधी बंधम निर्विद्य रवसा भूतम भांतम अभूतम एव। कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी बंधनों को भेद करके सम्यक दृष्टि जीव यद्यन्तः किल कोप्यो कलयति व्याहत्य मोहम हठात्। कलयति, कलयति माने अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है। किसका, आत्मा का अभ्यास करता है। और क्या करके, व्याहत्य मोहम हठात्। व्याहत्य माने तोड़ करके, नष्ट करके। किसको, मोहम, मोह को। कैसे, हठात्। हठात् माने हठ पूर्वक,
आत्मा के अनुभव में हट की क्या आवश्यकता है? हट माने पुरुषार्थ पूर्वक, बल पूर्वक। जैसे मोह की पूर्ति के लिए अथवा अपने राग द्वेष की पूर्ति के लिए जैसे हम पुरुषार्थ पूर्वक, बल पूर्वक प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए हम जैसे बल पूर्वक अड़ जाते हैं, छोटे बच्चे हट पूर्वक अपनी बात को मनवा लेते हैं। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि हट पूर्वक क्या करो कि मोह का नाश करना है। तो यहाँ पे इतनी मानी अपना पूरा वाक्य बन गया कि तीनों काल के वेदों बंधनों को तोड़ करके निर्विद्य वर्तमान में शीघ्र ही समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ करके कलयति अर्थात अनुभव करो, बार बार अभ्यास करो और मोह हटा माने मोहम व्याहत्य हटात कि मोह को बलपूर्वक त्याग करके नष्ट करके कलयति आत्मा का अनुभव करो। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भूतकाल का बंधन उसे तो तोड़ा जा सकता है, वर्तमान काल में जो नवीन बंध हो रहा है उसे भी रोका जा सकता है। 7 तत्वों की भाषा में यदि अपन देखें तो जो भूतकाल का जितना बंधन है उसे दूर करने के लिए क्या कहा? निर्जरा। वर्तमान में जो बंधन हो रहा है तो वर्तमान में कर्म बंधन का आना रुकना उसे क्या कहा जाता है? संवर। तो वर्तमान के बंधन को रोका जा सकता है, संवर है। भूतकाल के बंधन को रोकना अथवा उसको तोड़ना उसका नाम निर्जरा है। लेकिन भविष्य काल में जो बंधन होने वाला है उसको कैसे रोका जाए? उसको रोकने का उपाय क्या है? तो पहले विचार ये करना पड़ेगा बंधन कहाँ है। जैसे कोई बंधा हुआ व्यक्ति हो तो बंधा हुआ व्यक्ति बंधन से छूटने के लिए क्या करेगा? छटपटाएगा, हाथ पैर चलाएगा अपने, और हाथ पैर चला करके बंधन से दूर होने का उपाय करता है। तो ऐसे ही आत्मा भी अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है। तो कर्मों से जब बंधा हुआ है तो बंधों से छूटने का उपाय कैसे करेगा? उसे भी कुछ हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। तो आत्मा के कौन से हाथ पैर हैं, कौन से अवयव हैं, क्या चलाना है? आत्मा के भी हाथ पैर हैं। कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र। 3 गुण है। मोक्ष मार्ग पूरा इन 3 गुणों पे ही तो वर्णन किया गया है, ज्ञान दर्शन और चारित्र। इसका मतलब बंधन भी वास्तव में कहीं ऐसा बाहर नहीं है, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के कारण ही बंधन है। ज्ञान दर्शन चारित्र के कारण बंधन है माने हमने अपने ज्ञान में मान रखा है कि मैं इस शरीर से बंधा हुआ हूँ, कर्मों से बंधा हुआ, अपने श्रद्धान में इस रूप है और अपना अनुभव भी इस रूप करते बंधन रूप, तो इसलिए बंधन है। छूटने का उपाय भी क्या है बंधन से? कि वे ज्ञान दर्शन चारित्र ही बंधन से छूटने का उपाय है। मैं शरीर रूप नहीं हूँ ऐसी जानकारी, ऐसी मान्यता और अपने आप को आत्म रूपी अनुभव करना, यही बंधन से छूटने का उपाय है। तो बंधा कहाँ था? कि अपने ज्ञान और श्रद्धान में बंधा है। कल अपन ने चर्चा देखी थी, वास्तव में तो कर्म आत्मा को नहीं बांधते हैं, ना आत्मा कर्मों को बांधता है। जो भी बंधन है वो अपनी मान्यता में है, ज्ञान में है। भ्रम रोग को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। देखिए, तो यहाँ पे भूतकाल और वर्तमान काल का जो बंध है उसको तोड़ने के लिए तो 7 तत्वों में भी संवर निर्जरा की व्यवस्था है, लेकिन भविष्य काल का जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए? तो नीचे यहाँ पे शब्द दिया है इसी पंक्ति, इसी कलश में नीचे जाकर के देखेंगे तो अंतिम पंक्ति में नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो। क्या? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलः। कि कैसा है शाश्वत देव? कि नित्य ही कर्म कलंक पंक से रहित है। अब देखना यहाँ पे भी 2 बार माने कलंक शब्द का प्रयोग भी किया और पंक शब्द का प्रयोग भी किया। कलंक माने
मैल है, कालीमा, और पंख माने भी कीचड़। तो 2 बार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कर्म कलंक पंख। कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान आत्मा कर्म रूपी कलंक और पंख दोनों से रहित है। तो फिर 2 बार शब्द क्यों प्रयोग क्यों किया, कलंक और पंख? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, मान 2 बार कलंक और पंख कहकर के द्रव्य कर्म को भी ले लिया और भाव कर्मों को भी ले लिया है। तो फिर 9 कर्म कहाँ जाएंगे? कि जब द्रव्य कर्मों से और भाव कर्मों से भिन्नता की बात चल रही हो तो वहां 9 कर्मों की हम क्या चर्चा करें? वे तो भिन्न प्रत्यक्ष है ही, उनसे हम क्या भिन्न करें? लेकिन यहाँ तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भी भिन्नता की बात चल रही है, और भिन्न करना है या भिन्न है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है नित्यम कर्म कलंक पंख विकलः, कि नित्य ही कर्म कलंक से पंख से कैसा है? रहित है। कौन? देवः स्वयं शाश्वतः, कि वह देव जो शाश्वत देव है वह नित्य कर्म कलंक से कैसा है? रहित है। कौन है ऐसा देव? स्वयं। किसकी चर्चा चल रही है? तो ये तो अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा है, तो अमृतचंद्र आचार्य स्वयं की बात कर रहे होंगे, स्वयं शब्द लिखा है ना, तो स्वयं शाश्वत देव, कि अमृतचंद्र आचार्य स्वयं अपने आप में शाश्वत देव है। तो किसकी चर्चा है यहाँ पे? पहले लिख के आए थे ना, हे जगत जन जगत अपगत मोहि भूय। अमृतचंद्र आचार्य किसको प्रेरणा दे रहे हैं? पिछली कलश में तो लिख के आए हैं ये प्रेरणा जगत के जीवों को दी जा रही है। तो यहाँ पे जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया है वो प्रत्येक जीव के लिए है, अपने अपने के लिए, कि प्रत्येक जीव स्वयं से कैसा है? शाश्वत देव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अपनी जो चर्चा ऊपर से स्टार्ट हुई थी कि जो भविष्य काल का बंधन है उसका क्या करना है, तो उसका उत्तर अंतिम पंक्ति में हमें मिल गया है कि वास्तव में तो यह जीव कभी कर्मों से बंधा हुआ ही नहीं है। और यहाँ जो शाश्वत देव की बात है, तो जो संवर निजरा को अपन समझ रहे हैं वो तो होगा, माने जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, आत्मानुभव होगा, संवर प्रकट होगा, निर्जरा होगी, ये तो होने की बात है। लेकिन यहाँ पे जो भूतकाल और वर्तमान काल के बंधन को तोड़ने की बात है, तो कौन से बंधन को तोड़ने की बात है? या संवर निजरा में जो बंधन को तोड़ा जाएगा वो तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ तो उस बंधन को तोड़ने की बात है जो हमने अपने ज्ञान श्रद्धा में बिठा रखा है। कि बंधा हुआ तो है नहीं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ अनुभव जो कर रहे हैं उस बंधन को तोड़ने की बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो भूतम भांत मभूत मेव रवसा निर्विद्य बंधम सुधी, क्या करके? कि भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के समस्त बंधों को तोड़ करके, समस्त बंध माने कि अनादि काल से जो अपने आप को शरीर से, कर्मों से, रागादिक भावों से बंधा हुआ मानते हुए आ रहे हैं, उन समस्त बंधनों से अपने आप को निर्भिद्य भेद करके, कब भेद करके? रवसा, अभी शीघ्र ही, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपन चर्चा करके आए अवध स्पृष्ट आदि भावों की गाथा में, फिर कलश में भी आए। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? अवध स्पृष्ट है, कभी कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, पर द्रव्यों को स्पर्श भी नहीं करता है। तो ऐसा ही नित्य जो शाश्वत देव है, तो ऐसे जब आत्मा स्वरूप का लक्ष्य होता है तो भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल के समस्त बंधनों को तुरंत तोड़ करके, अब देखिए बार बार यहाँ पर मोह को तोड़ने की ही बात की जा रही है। अगली पंक्ति जो आने वाली है, यद्यंतः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहम हठात, कि कोऽपि माने कोई सुधी व्यक्ति, कोई सुधी ज्ञानी जीव, कलयति, कलयति माने पुनः पुनः अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। कि हमने आत्मा को जान तो लिया है, समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया है,
रोज स्वाध्याय में आ भी रहे हैं, तो ये आत्मा की चर्चा तो हम सुनते भी हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन इतना होने पर भी स्वीकृत क्यों नहीं होती है ये चर्चा? क्यों स्वीकृत नहीं हो रही है? टोडरमल जी ने लिखी ना मोह की महिमा। अपनी महिमा नहीं आ रही है। आत्मा की महिमा तो बहुत जगह लिखी है, टोडरमल जी ने मोह की महिमा लिखी। कैसी है मोह की महिमा? ये मोह की महिमा है कि जिसके कारण आत्मा और शरीर ये प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। भिन्न भिन्न दिखाई देते माने डेली तो हम देखते हैं मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, तो मृत्यु होने पे क्या होता है? शरीर तो यही का यही रह जाता है ना। बहुत से प्रसंग ऐसे लौकिक में देखने को मिलते हैं, व्यंतर आदि आते हैं, अपना भूतकाल बता करके जाते हैं। वो तो उनकी तो कौतूहली होती ही है, उनको तो कुछ ना कुछ ऐसा मनोरंजन के लिए करना ही होता है। तो माने ऐसे प्रत्यक्ष प्रसंग भी कितने देखने को हमें मिल जाते हैं। इसका मतलब ये तो सिद्ध है, प्रत्यक्ष ही हमें भासता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन इतना प्रत्यक्ष भासने पर भी मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये बात हमें स्वीकार होती है क्या? ये मोह की महिमा है, और इसीलिए मोह को तोड़ने का इतना उपदेश दिया जा रहा है कि क्यों मोह का नाश करना है, क्योंकि बिना मोह के नाश किए आत्मानुभव होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा कलयति व्याहत्य मोहम हठात, कि कलयति माने पुनः पुनः अभ्यास करते हैं, और क्या करते हैं? मोह को व्याहत्य माने मोह को नष्ट करके। कैसे? हठात, बलपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। ये मोह अपने आप नष्ट होने वाला नहीं है। साहब नियति में जब लिखा होगा मोह को नष्ट होना, टोडरमल जी ने लिखा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त है। आप नियति के भरोसे बैठे रहोगे, योग्यता के भरोसे बैठे रहोगे, तो कभी नहीं होने वाला है। क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे बैठे रहेंगे कि जब होना होगा तब हो जाएगा सम्यक दर्शन। बाकी सारे कामों के लिए तो लिखा कि योग्यता का विचार करना हो, होनार का विचार करना, नियति का विचार करना, जिस समय जो होना होगा उसी समय होगा। लेकिन आत्मानुभव के लिए रवसा, तुरंत, शीघ्र, अभी करने योग्य कार्य है। क्या करने योग्य कार्य है? ये मोह को बल पूर्वक तोड़ना होगा, पुरुषार्थ पूर्वक तोड़ना होगा। तो फिर प्रश्न हमारा खड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब कुछ तो कर सकते हैं ना। कहीं तो आप बोल रहे हो ना कि इसमें तो पुरुषार्थ लगेगा, इसमें तो कुछ करना है। अरे आपने आत्मा को आत्मा जानना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। आत्मा को आत्मा अनुभव करना, आत्मा को आत्मा मानना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कहकर के कोई उठा पटक करनी हो, और उठा पटक कर सकते हैं ना, कर्मों में उठा पटक कर सकते, ना शरीर में उठा पटक कर सकते। शरीर की जितनी आयु है वो तो उतनी ही रहेगी, ना उसके बाद रह सकते हो ना उससे पहले जा सकते हैं। कर्मों की भी जितनी स्थिति है, जितना जो बंधन है वो तो रहेगा ही। अनंत दशा में भी समय से पहले तो वहां पे भी मुक्ति नहीं होती है। तो उठा पटक थोड़ा करनी है, क्या करना क्या है फिर? कि जो जैसा है उसको वैसा जानना है, वैसा मानना है, और वैसा ही अनुभव करना है। तो इसका ही नाम पुरुषार्थ है, इसका ही नाम बलपूर्वक वो मोह को तोड़ना है। और ये कैसे टूटेगा? अभ्यास से ही टूटेगा। हम सोचे कि हमने पढ़ लिया ना, मैं आत्मा हूं, मेरी शरीर अजीब है, तो हो गया कार्य। कलयति, बार बार पुनः पुनः अभ्यास करना होगा, क्योंकि अनादि काल का अभ्यास बैठा हुआ है ना इस शरीर को अपना मानने का। इसलिए तो जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, तब भी अपने आप की मान्यता में स्वीकृत हो पाता है क्या? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अनादि काल का अभ्यास है। अनादि काल से तो हम यही समझते हुए आए कि शरीर ही मैं हूं। तो अनादि काल के अभ्यास को तोड़ने के लिए वर्तमान में भी अभ्यास की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो निरंतर अभ्यास चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा क्यों विचार कराया जाता है?
12 भावनाओं का चिंतन करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? ये अभ्यास है। अभ्यास नहीं होगा तो इस शरीर के प्रति एकत्व ममत्व नहीं टूटेगा। मात्र पढ़ लेने का नाम, सुन लेने का नाम आत्मानुभव नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान तत्व अभ्यास पूर्वक ही होगा। इसलिए तो स्वाध्याय की इतनी प्रेरणा दी, इसलिए तत्व अभ्यास की इतनी प्रेरणा दी जाती है कि आत्मा का अनुभव करना है, मोह को तोड़ना है, तो क्या करो, क्या कर सकते हैं? यानी है ना, हठात बलपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। अब हमें तो कुछ करना धरना ही समझ में आता है पुरुषार्थ के नाम पर, तो क्या करें? उठा पटक करनी है ना, तो करो, तत्व अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। उठा पटक भी यदि कोई करनी है, यही करने योग्य है, इसके अलावा और कुछ करने योग्य नहीं है। इसी से समझ में आएगा वस्तु स्वरूप कैसा, इसी से समझ में आएगा कि कोई कुछ कर सकता नहीं है, इसी से आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा, इसी से मोह नष्ट होगा। किससे? तत्व अभ्यास से। ये बार बार अभ्यास करने योग्य है। इसलिए हमारे मन में यदि कभी प्रश्न खड़ा हो कि क्या रोज भगवान आत्मा की बात पढ़ना है, रोज रोज आत्मा की बात पढ़नी है, और इस समय सार ग्रंथ में तो भगवान आत्मा के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। अलग अलग प्रकार से चर्चा की जाएगी, लेकिन चर्चा तो एक आत्मा की ही चर्चा की जाने वाली है। कर्ता कर्म अधिकार में आगे चल करके एक प्रश्न उठाया कि आश्रम से निवृत्ति का उपाय क्या है। प्रश्न खड़ा हुआ शिष्य के मन में कि अब ये आश्रमों से निवृत्त कैसे हुआ जाए, कैसे दूर हूं मैं आत्मा से, ये आश्रम से। उत्तर क्या दिया? अहम एको खलु शुद्ध। क्या उत्तर दे रहे हैं? प्रश्न है आश्रमों से दूर कैसे हूं, आश्रमों की निवृत्ति कैसे करूं, और उत्तर क्या दिया जा रहा है? तो वो अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। ये कैसा उत्तर हुआ? ये समय सार ग्रंथ का उत्तर है। आपको आश्रम से दूर होना है, बंधन से दूर होना है, तो आश्रम का लक्ष्य करके आश्रम से दूर नहीं हुआ जाएगा, बंधन का लक्ष्य करके बंधन से दूर नहीं हो सकते हैं। आश्रम से निवृत्ति का उपाय अपने आप को शुद्ध अनुभव करना है, बंधन से दूर होने का उपाय अपने आप को अबंध स्वरूप देखना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चाहे पुण्य पाप की चर्चा होगी, आश्रम बंध की चर्चा होगी, अरे यहाँ तक संवर निद्रा मोक्ष की चर्चा में भी चर्चा तो भगवान आत्मा की ही होने वाली है। भेद विज्ञान का 9 तत्वों से पार भगवान आत्मा को कहा है। तो 9 तत्व में तो सारी चीजें ही आ गई है। पुण्य पाप, आश्रम बंध, संवर निद्रा मोक्ष, ये सारी चीजें आ गई हैं, और इनसे पार वो भगवान आत्मा की चर्चा कही जा रही। देखिए, तो भूतम भांतम अभूतमेव रवसा निर्विद्य बंधम सुधि यद्दंतः किल को अप्यहो कलयति व्याहत्य मोहम हठात। कि मोह को हठ पूर्वक अर्थात बल पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक मोह को तोड़ करके आत्मा का अनुभव करना। वह आत्मा का अनुभव ज्ञानी जीवों को कब होता है? कि बंधम निर्विद्य, कि बंधनों को तोड़ करके। कब के बंधन? कि भूत, वर्तमान और भविष्य सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ करके। और यहाँ सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ना मतलब कि उनसे भिन्न अनुभव करना, उनसे भिन्न जानना, मानना और भिन्न अनुभव करना। क्योंकि समस्त बंधनों को तोड़ना तो ज्ञानियों के हाथों में भी नहीं है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, लेकिन समस्त कर्मों से भिन्न तो ना वर्तमान के समस्त कर्मों से भिन्न हुए हैं, ना भूतकाल के समस्त कर्मों से भिन्न हुए हैं। तो फिर यार कौन से ज्ञानी जीव की चर्चा चल रही है? पंचम गुण स्थान में भी संभव नहीं है, छठे सातवें गुण स्थान में भी, मुनि दशा में भी समस्त कर्म बंधन को तोड़ना संभव नहीं। लेकिन वे ज्ञानी है या नहीं? चौथे गुण स्थान वर्ती को भी ज्ञानी कहा है, पंचम गुण स्थान वर्ती भी, लेकिन कर्म बंधन से रहित तो सिद्ध भगवान। 14वें गुण स्थान तक भी कर्म बंधन तो है ही ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो यह ज्ञानी किसे कहा था? कि जो अपने आप को कर्म बंधन से रहित देखता है, या कर्म बंधन को तोड़ने का मतलब कर्म बंधन से रहित देखना, कर्म बंधन से भिन्न अपने आप को अनुभव करना। अवध स्पष्ट आदि रूप जो
पीछे पढ़ करके अपन आए हैं, उस रूप आत्मा का अनुभव करना, इसी का अर्थ है कर्म बंधन को तोड़ना। ठीक, चलिए आगे। आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा व्यक्तो यम आस्ते ध्रुवम, कि ये कैसा है भगवान आत्मा। इस आप कर्म बंधन को हम तोड़ देंगे तो क्या गारंटी है कि आत्मा हमें दिखाई दे जाएगा? ये मोह को हम तोड़ दे, मोह से हम पीछा छुड़ा भी ले, तो क्या गारंटी है कि आत्मा हमें दिखाई दे जाएगा? और हमें तो आत्मा अभी भी दिखाई नहीं देता है। चर्चाएं तो हम बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। शरीर तो फिर भी हमें दिखाई देता है, शरीर का तो भरोसा है कि है, लेकिन आत्मा का क्या भरोसा? हम शरीर के प्रति भी मोह तोड़ दें और आत्मा मिले नहीं तो ना घर का रहेगा और ना घाट का रहेगा, तो क्या करें? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा व्यक्तो अयम आस्ते ध्रुवम, कैसा है वह ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा? व्यक्त, कि व्यक्त है, सदा व्यक्त है। आप कह रहे हो मोह को तोड़ करके भगवान आत्मा दिखाई देगा, यहाँ कह रहे हैं मोह के काल में भी भगवान आत्मा तो सदा ही व्यक्त है। अरे मोह के काल में भी भगवान आत्मा तो व्यक्त ही है, उस भगवान आत्मा को देखना मात्र है। सिद्ध भगवान की पूजन में अपन पढ़ते हैं पंक्तियां, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, कि ज्ञान की तरंगें तो प्रतिपल ही उठ रही है, हर समय व्यक्त है ये भगवान आत्मा, और उसमें से ये आत्मा राम निरंतर झांक रहा है। तो कब झांकता है? अरे अज्ञानता की दशा में भी झांक तो भगवान आत्मा ही रहा है। मिथ्यात्व की पर्याय में भी झांकने वाला कौन है? अब बस अंतर इतना है कि जिस समय वो भगवान आत्मा झांक रहा है, पलट करके हम भी यदि उसे देख लें तो उसका नाम सम्यक है, और जब तक हम पलट करके नहीं देखते हैं तो अज्ञानता की दशा वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह भगवान आत्मा तो सदा ही व्यक्त है। तुम ये चिंता कर रहे हो कि मोह को छोड़ देंगे और फिर भगवान आत्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे मोह के काल में भी वो भगवान आत्मा कैसा है? सदा व्यक्त है, और आत्मानुभव के माध्यम से उसको प्राप्त भी किया जा सकता है। व्यक्त है और आत्मानुभव हो तो वो आपकी पकड़ में भी आ जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा, कि आत्मा आत्मानुभव से ही पकड़ में आते हैं। अनुभव के माध्यम से ही जो भगवान आत्मा की महिमा है वो हमारे ख्याल में आती है। इसके अलावा आत्मा को पहचानने का, आत्मा को पकड़ने का और कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब आत्मानुभव में किसी तीसरी की आवश्यकता नहीं। आत्मा आत्मानुभव एक गम्य, कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? आत्मा के अनुभव से ही होती है। माने मेरी प्राप्ति मेरे माध्यम से ही होती है, इसमें अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा व्यक्तः अयम आस्ते ध्रुवम नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। ये देव कैसा है? स्वयं शाश्वत है, किसी ने बनाया नहीं है, और नित्य कर्म कलंक पंक से रहित है, सदा ही कर्म कलंक से रहित है। जब ऐसे नित्य शाश्वत देव को कर्म कलंक से रहित देखा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, तो बाह्य में भी कर्म कलंक से रहित हो जाता है। लेकिन जानना कैसा है? जानना तो अपनी सामर्थ्य को है ना। बाहर में भले ही अभी आपको किसी कार्य में सफलता मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन सफलता किसको मिलती है? कि जो अपनी सामर्थ्य को पहचानता है। अपनी सामर्थ्य की पहचान है तो बाहर में भी सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को पहचानता नहीं है। अब बाहर में भले ही उसे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाए, कितनी साधन दे दिए जाएं,
लेकिन वो सफलता प्राप्त कर सकता है क्या? सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य को पहचानना आवश्यक है। तो वही बात तो यहाँ कह रहे हैं कि अपनी सामर्थ्य कितनी है। तो केवल ज्ञान स्वाभाविक का परम शुद्ध भगवान आत्मा कह रहे हैं ना। यहाँ तो शाश्वत देव कहा जा रहा है कि वो देवादि देव कौन है? मैं स्वयं हूँ। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलः। और नित्य कह रहे हैं, कर्म कलंक से रहित कब है? नित्य कर्म कलंक से रहित है। वर्तमान में भी मैं कैसा हूँ? नहीं साहब, वर्तमान में तो अज्ञानता की दशा है, कर्म बंधन की दशा है, राग द्वेष की दशा है। तो अभी थोड़ी ना कर्म कलंक से रहित है, अभी तो मैं अज्ञानी हूँ। हम अपने आप को अज्ञानी अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ कुंद कुंद देव अमृतचंद्र आचार्य साक्षात तीर्थंकर भगवान हमें शाश्वत देव कह रहे हैं, हमें यहाँ उठा करके रख रहे हैं। और हम अपने आप को अन्य दर्शनों में तो सदा भक्त बने रहने की प्रेरणा है, भावना है कि हम आपके चरणों की दास बन करके रहे जिंदगी भर, बस इतनी ही आपसे अनुकंपा आपकी इतनी बनी रहे। और भगवान भी इसमें प्रसन्न होते हैं उधर के, तो कि तुम हमारे नीचे बने रहो, हम भगवान बने रहे, ये व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। लेकिन जैन दर्शन में भगवान क्या कह रहे हैं? जैन दर्शन का प्रारंभ छोटे छोटे बच्चों का अपन नारा याद कराते हैं, भक्त नहीं। ये यहाँ से तो जैन दर्शन का प्रारंभ है। भक्त बने रहना ये जैन दर्शन नहीं है। लेकिन आज हम और आप भी एक दूसरे को क्या प्रेरणा क्या देते हैं? कोई यदि भगवान बनने की बात करे तो भी हम क्या कहते हैं? अरे भक्त तो बन जाओ, भक्त बने रहो, इसमें बहुत है। कि अरे भाई, जैन दर्शन भक्त बने रहने का मार्ग नहीं है। यहाँ तो भगवान हमें अपने समीप ला करके बिठाते हैं। यहाँ तो भगवान स्वयं को भी हमें भी अपने समान ही कहते हैं कि तुम भी कौन हो, कि तुम भी भगवान ही हो, शाश्वत देव हो। ये अद्भुत जैन दर्शन है। तो क्या कह रहे हैं? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलः देवः स्वयं शाश्वतः। कि स्वयं देव है। और ये जो देव है ये बनना नहीं है, ये बना बनाया देव है, जिसको बनना नहीं है। अनादि काल से आज तक कैसा हूँ मैं? कि शाश्वत देव हूँ, समस्त कर्म कलंक से रहित, अबध स्पृष्टादि भाव रूप हूँ। बद्ध स्पृष्टादि जितने भाव हैं उनसे मैं रहित हूँ। अबध स्पृष्टादि भाव स्वरूप मैं शाश्वत देव हूँ। और उस शाश्वत देव का अनुभव करने की प्रेरणा जो पिछले श्लोक में कही थी, उसी आत्मा के स्वरूप का वर्णन यहाँ पे किया कि वह शुद्ध नए का विषयभूत जो भगवान आत्मा है वो कैसा है? कि समस्त कर्म कलंक से रहित है। और ऐसे शाश्वत देव का जब अनुभव करते हैं, कब अनुभव होगा? कि मोह को तोड़ करके, व्याहत मोहम, कि मोह को तोड़ करके। कैसे मोह को तोड़ना है? बलपूर्वक, हट पूर्वक तोड़ना है, क्योंकि मोह को तोड़े बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो जब यह जीव, ज्ञानी जीव, मोह को तोड़ करके समस्त कर्म बंधनों से रहित आत्मा का अनुभव करते हैं, तो वे पर्याय में भी, प्रगट पर्याय में भी शाश्वत देव पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कब प्राप्त करेंगे? कि जब वर्तमान में अपने आप को वो शाश्वत देव अनुभव करते हैं। शाश्वत देव अनुभव करेंगे तो प्रगट पर्याय में भी शाश्वत देव पना प्रकट हो जाता है। लेकिन अपनी सामर्थ्य को पहचानना तो आवश्यक है। वर्तमान में अपने आप को भगवान आत्मा देखना आवश्यक है। और वह भगवान आत्मा कैसा है? कि समस्त कर्म कलंकों के बीच में रहता हुआ भी उनसे अलिप्त है, निर्लिप्त है, उनसे बंधा हुआ नहीं है। तो ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव की चर्चा और ऐसे भगवान आत्मा के स्वरूप की चर्चा इस 12वें नंबर के कलश में की है। कल अपन अर्थ और बनारसी दास जी का जो भावार्थ है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी
किसी से